So, hey everyone, how are you? I hope all people are good to great going on, right? So, एंड आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे लॉकडाउन में अनलॉक अनलॉक आई थिंक वन के उसमें टाइम में. So, hello everybody, this is Varsha and I am a nutrition expert by profession. So, I have very interesting topic to cover. जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी स्टेप्स बताए थे जिनसे आप हम स्किन रूटीन को क्यों फॉलो करें, हमें अपनी स्किन की केयर की ज़रूरत क्यों होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ द रूटीन स्किन रूटीन केयर. सो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कुछ कैसे आप अपनी स्किन को क्या क्या चीज़ें यूज़ करके या स्किन के लिए कौन सी चीज़ें हेल्दी होती हैं जो आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली. तो आज मैं ऐसे कुछ 10 स्टेप्स की बात करूँगी, 10 टिप्स मैं आपको दूंगी ताकि आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखे, बहुत फ्लॉलेस दिखे, बहुत ग्लोइंग दिखे. तो इवन आपको बताना चाहूँगी कि एवरीबडी इज नो लाइक एवरीबडी वांट्स ब्यूटीफुल स्किन, गॉर्जियस स्किन, फ्लॉलेस स्किन, ग्लोइंग स्किन. सब लोग चाहते हैं कि मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखे, मेरी स्किन बहुत फ्लॉलेस दिखे. हर कोई सुंदर दिखना चाहता है आज के टाइम पे, ब्यूटीफुल दिखना चाहता है. इवन वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, डजेंट मैटर, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो. तो इसलिए ही इतने सारे पार्लर्स, सैलून्स और इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे लिए. सो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं आपके सामने कुछ 10 टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, कुछ आप उसको समझ पाएंगे कि आखिर स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. तो लेट्स बिगिन. तो पहली टिप नंबर 1 है कि आपको एक बेस्ट चूज करना है, बेस्ट क्लींजर. अगर आप स्किन चाहते हैं कि मेरी स्किन अच्छी दिखे तो सबसे पहले स्किन को वॉश करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज एवरीबडी नो लाइक हमें स्किन को वॉश करना चाहिए, हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, या हमें प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो सब लोग जानते हैं. तो अब बात करते हैं इससे आगे की, एक स्टेप्स आगे की इस पे बात करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है यूज द करेक्ट क्लेंजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप्स. तो इफ यू आई मीन लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर एक्ने स्किन है, तो आप जो क्लेंजर यूज करेंगे उसमें सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा. और आपको बताना चाहूंगी कभी भी आप जब क्लेंजर अपनी आई मीन लेने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, तो देखिए कि बेस्ट ब्रांड का क्लेंजर हो. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्लेंजर आप लेके यूज कर रहे हैं अपनी स्किन पे. तो मेक श्योर कि जो क्लेंजर हो वो अच्छी ब्रांड का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, और स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही आप क्लेंजर लें. ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली दिख रही है और आप ड्राई स्किन का क्लेंजर लेके आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी स्किन के टाइप्स के, ऑल स्किन टाइप्स आर डिफरेंट, तो सभी स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लींजर भी डिफरेंट आते हैं. तो आपको अकॉर्डिंग टू स्किन आपको क्लींजर चूज करना चाहिए. इफ यू आर हैविंग लाइक ड्राई स्किन, सो यू हैव टू नीड लाइक मिल्की बेस्ड क्लींजर और ग्लाइकोलिक बेस्ड क्लींजर. अगर आपकी स्किन पिंपल एक्ने सॉरी अगर आपकी स्किन पे मेलास्मा है, पैचेस ऑन द स्किन, स्पॉट्स ऑन द स्किन, तो आपको जो क्लेंजर अल्फा हाइड्रोक्सी बेस्ड क्लेंजर आपको यूज करना चाहिए, वो आपके लिए बेस्ट क्लेंजर होगा. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीजें यूज करने जा रहे हैं अपनी स्किन पे, क्लेंजर आप लेने जा रहे हैं, परचेस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो क्लेंजर यूज कर रहे हैं अच्छी ब्रांड का हो. कोई भी ब्रांड का क्लेंजर यूज मत कीजिए. अपनी स्किन के टाइप्स के अकॉर्डिंग आप क्लेंजर लीजिए, जो आपकी स्किन की टाइप है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्लेंजर लीजिए. Right, next, don't use too many products on your skin. Again, this is very important point to cover, like because हम लोग क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा ब्राइड मेकओवर में क्या होता है कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और बहुत सारी लेयर्स हमारे स्किन पे अप्लाई होती है. तो वो जो मल्टीपल लेयर हमारी स्किन पे अप्लाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हार्म पहुंचाती है. तो इसलिए हमें हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे, ज़्यादा मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ यूज़ नहीं करने हैं अपनी स्किन पे. मेक श्योर कि एक या दो ही प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे, जो लेयर लगाते हो आप लोग, लेयर यूज़ करते हो, एक से दो या दो से तीन हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए.
अगर मैंने देखा है ब्राइडल मेकअप में, ब्राइडल मेकओवर में भी बहुत सारी लेयर लगा देते हैं उस पर, तो वो हमारी स्किन को हार्म पहुंचाती है। तो बहुत सारी लेयर, हम एक बार में बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज ना करें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज ना करें एक साथ। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज ये आपकी स्किन को हार्श बना सकती है, आपकी स्किन को, इसके क्लोज, हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बंद कर देती है। और अगर आपके पोर्स बंद हो जाएंगे तो आपको पिंपल्स, एक्ने, मिलाजमा या अनइवन टोन स्किन, पैची स्किन और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज ना कीजिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज ना कीजिए, मैनी प्रोडक्ट्स यूज ना कीजिए एक बार में। राइट, नेक्स्ट है मॉइस्चराइज बोथ डे और नाइट। तो ये बहुत जरूरी है बताना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर। लाइक हमें स्किन को जितना मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। हम क्लिनजिंग कर रहे हैं तो क्लिनजिंग के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूँ। तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बताना चाहूंगी कि हम डे में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है डे में तो हम मॉइस्चराइज लगा लेते हैं लेकिन रात को सोने से पहले हम नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी मॉइस्चराइज करना, और ऐसा मॉइस्चराइजर हमें चूज करना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपका मॉइस्चराइजर अच्छा है कि नहीं अच्छा है? तो जब भी आप मॉइस्चराइजर ले रहे हैं या अपने लिए कोई भी मॉइस्चराइजर चूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसमें हैवी फ्रेगरेंस ना हो, उसमें लाइट फ्रेगरेंस का मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं। बहुत लाइट होना चाहिए उसमें। कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं जिसमें महक बहुत अच्छी आती है, जिसमें फ्रेगरेंस बहुत तेजी से फ्रेगरेंस आती है। तो आपका जो फ्रेगनेंस, आपका जो मॉइस्चराइजर होना चाहिए, इवन कोई भी क्रीम होनी चाहिए, आपकी कोई भी क्लिनजर यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा फ्रेगनेंस ना आ रही हो, ऐसे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। लाइट फ्रेगनेंस के, बहुत लाइट फ्रेगनेंस के प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए जिसमें लाइट फ्रेगनेंस आती हो, ज्यादा फ्रेगनेंस ना आती हो, बिकॉज वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वो सब मिले होते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जिसमें फ्रेगनेंस ना आती हो या बहुत लो फ्रेगनेंस आती हो। तो आपको बताना चाहूंगी मॉइस्चराइजर यूज करने का सही टाइम क्या है। सबसे अच्छा टाइम होता है इसका आफ्टर शावर। जब आप शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद आप यूज कर सकते हैं, या फिर रात में बिफोर गो टू द बेड। आप जब भी रात में सोने से पहले, जस्ट सोने बेड पे जाने से पहले आप क्लिनजर, सॉरी, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर। दैट मैं भी अपनी स्किन पे डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजर डेली बेसिस पे डे और नाइट दोनों दोनों टाइम अप्लाई करती हूँ। तो आप, आई रिकमेंड कि आप भी डे, दो टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आपको जरूर अप्लाई करना है। ट्वाइस अ डे आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिफोर गोइंग टू बेड और आफ्टर शावर। इसके लिए आप नाइट क्रीम या डे क्रीम भी ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ले सकते हैं कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है डोंट टच योर फेस। कुछ इसमें बताना चाहूंगी, बिकॉज ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार उनको अपनी स्किन को टच करने की हैबिट होती है, अपने फेस को टच करने की हैबिट होती है। इस तरीके से वो अपनी स्किन को टच करते रहते हैं, इस तरीके से, ऐसे ऐसे वो अपनी स्किन को टच करते रहते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर स्किन। बिकॉज अगर आप अपनी स्किन को बार बार टच करते हैं, या हाथ से स्वेटिंग आ रहा है, आपको स्वेटिंग हो रहा है और आपने हाथ से उसको पहुंच लिया, हाथ से उसको ठीक वो कर लिया, उसको ड्राई कर लिया, तो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन। और इवन वो हमारी स्किन को बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं। स्किन फ्लू हो सकता है आपको, या बैक्टीरिया जो स्प्रेड होते हैं, हमारे हैंड्स पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्किन पे चले जाते हैं और स्किन पे स्प्रेड कर देते हैं। वो स्किन पे स्प्रेड करते हैं, जिससे ओनली आपको बैक्टीरिया स्प्रेड, बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं इससे। आपको आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, आपको पिंपल्स आ सकते हैं, एक्ने आ सकते हैं, और बहुत सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि बार बार अपनी स्किन को अपने हैंड से टच ना करें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज कुछ मेरी भी कुछ ऐसी फ्रेंड्स है जो बार बार अपनी स्किन को टच करती हैं, और मैं उनसे ऑलवेज मना करती हूँ कि आप अपनी स्किन को ऐसे टच मत कीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। और मैंने ये हार्मफुल कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आगे से आप याद रखिएगा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अपनी स्किन को बार बार अपने हाथों से टच ना करें। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हाइड्रेट इनसाइड
इनसाइड और आउटसाइड ऑल्सो। जितना ज़रूरी हमारे हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज लगाना हमारे स्किन पे बाहर से ज़रूरत नीड होती है, उतना ही ज़रूरत है कि हम अपनी बॉडी को अंदर से भी हाइड्रेट करें। तो हाइड्रेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। एटलीस्ट 8 टू 12 ग्लास ऑफ वाटर आप डेली इनटेक कीजिए। 8 टू 12 ग्लास ऑफ वाटर आप डेली आपको लेना है। तो इसके लिए, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेट होगी, और जब आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी अंदर से, तो आपके अंदर हाइड्रेशन, आपको बॉडी को, आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा, जिससे आपका जो रेडियंस है, स्किन का जो ग्लो है, वो नहीं जाएगा। बट आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन पे हाइड्रेट नहीं दिखता है, जिनकी स्किन ग्लो नहीं होती है, ग्लोइंग नहीं रहती है, या फ्लॉलेस स्किन नहीं होती है, तो उनकी स्किन के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी जरूर होती है। तो अगर आपकी स्किन भी ऐसी है कि आपकी स्किन पैची पैची स्किन है और ग्लोइंग स्किन नहीं है, तो आपके अंदर भी पानी की कमी हो सकती है, तो हाइड्रेशन की कमी हो सकती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप पानी ले सकते हैं 8 टू 12 ग्लास, और वाटर आप डेली इंटेक कीजिए इसके लिए, और आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। जब आप पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा पानी पियेंगे आप 8 टू 12 ग्लास और वाटर आप डेली इनटेक करेंगे, तो आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट आपकी स्किन पे दिखाई देगा। इससे आपकी स्किन में जो रेडियंस होता है, जो इवन टोन स्किन होती है, वो आपको देखेंगे कि वो इवन टोन स्किन मुझे दिख रही है। तो बहुत बेनिफिट है पानी पीने के, तो आप पानी जरूर पीजिए। नेक्स्ट है इसका, अवॉइड डायरेक्ट हीट एक्सपोजर। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं होता है, और हम कोई भी फायर प्लेस पे डायरेक्ट जाके बैठ जाते हैं, या फायर प्लेस पे कुछ भी रोस्ट कर रहे होते हैं, या कुछ भी ऐसी जगह सन के एक्सपोजर में डायरेक्ट जा रहे होते हैं। तो ऐसे, बिकॉज सन की जो किरण होती है, जो रेज होती है, वेरी वेरी हार्मफुल, यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती है। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट आपके हीट एक्सपोजर से आपकी 10 फीट की दूरी हो, 10 फीट का डिस्टेंस हो। जो डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको, एटलीस्ट 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए आप में और आप हीट में। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। लाइक आपको डायरेक्ट हीट के एक्सपोजर में नहीं आना है, बिकॉज वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकती है, वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकती है, और इससे आपकी स्किन पे जो हार्म होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, या कोलेजन ब्रेक हो सकते हैं हमारी स्किन के। तो अगर हमारे स्किन में कोलेजन और इन्फ्लेमेशन होगा, तो आपकी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम या पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए, एटलीस्ट 10 फीट की दूरी होनी चाहिए आपके और इसके हीट एक्सपोजर के, हीट के। नेक्स्ट है, एक्सफोलिएट ए कपल टाइम्स पर वीक। अगेन यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज हमारी स्किन पे बहुत, हमारी स्किन से पर डे 50 मिलियन सेल्स पर डे ब्रेक होते हैं, पर डे लूज होते हैं। तो स्किन पे से जो सेल निकल रहे हैं, तो वो वापस से नए सेल बनते हैं। तो एक्सफोलिएशन का जो टाइम होता है, वो हमारे जितने भी हमारी हैबिट, हमारी ईटिंग हैबिट, पॉल्यूशन, डस्ट और इन्वायरमेंट, ये जो पॉल्यूशन एरिया है, इसकी वजह से एक्सफोलिएशन का टाइम बहुत कम हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी पे से 50 मिलियन सेल्स पर डे लूज हो रहे हैं, तो इस एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी होता है, एक्सफोलिएशन का टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप कोई भी एक अच्छे स्क्रब ले सकते हैं, ऐसे स्क्रब जिसमें पीएच न्यूट्रल हो, जिसका पीएच न्यूट्रल हो, ऐसा स्क्रब आप ले सकते हैं अपनी स्किन के लिए। आप यूज कर सकते हैं पर वीक, वंस अ वीक आप यूज कर सकते हैं उसको, इजीली यूज करते हैं, कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो आप अच्छी ब्रांड का अगर आप यूज करेंगे, तो ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मेक श्योर जब भी कोई आप चीज प्रोडक्ट्स यूज करने जा रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं, तो वो फ्रेगनेंस लेस हो, या उसमें हैवी फ्रेगनेंस ना हो। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे चाहे फाउंडेशन हो, चाहे क्लिंजर हो, मॉइस्चराइजर हो, सनस्क्रीन हो, कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी स्किन के लिए यूज करने जा रहे हैं, तो वो फ्रेगनेंस लेस हो या लो फ्रेगनेंस वाले हो। तो हम एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्किन के लिए। तो आप हर हफ्ते में एक बार इसको वंस अ वीक आप यूज कर सकते हैं, ये आपके इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है, मेंटेन हेल्दी डाइट। अगेन आपको बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम अपने बाहर से हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर, क्लेंजर
और सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारी स्किन को अंदर से भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं, हेल्दी डाइट पे हम ध्यान दे सकते हैं, अपनी डाइट पे आप ध्यान दीजिए। और इसमें आपको बताना चाहूँगी, एक हमारा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी बहुत हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, तो आप विटामिन सी इनटेक कर सकते हैं। इसके लिए विटामिन सी आपकी स्किन को रिपेयर करता है, अनइवन टोन को इवन टोन बनाता है और मल्टीपल इश्यूज को खत्म करता है स्किन पे। तो आप तो विटामिन सी ले सकते हैं, इसके लिए विटामिन सी इनटेक कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम ले सकते हैं। और इसके लिए आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, बिकॉज ओमेगा 3 हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रदान करता है, मॉइस्चराइज बनाता है, तो ओमेगा 3 भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ओमेगा 3 ले सकते हैं। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन, तो आप इसके लिए सैल्मन फिश या फिश ले इनटेक कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इसके लिए वॉलनट्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर ओमेगा 3 ले रहे हो, अगर आपको खाने से या फिश भी नहीं आपको नहीं मिल पा रही, इनटेक नहीं कर पा रहे जितना ओमेगा 3 आपको एक दिन में चाहिए, उतना ओमेगा 3 आप नहीं ले पा रहे, तो गाइज आप इसके लिए सप्लीमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। लेकिन मेक श्योर कि आप बेस्ट ब्रांड का सप्लीमेंट यूज़ कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन सा सप्लीमेंट अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। Next, wear sunscreen 365 a days, rain or shine, or even indoors or outdoor. That is again very important point to cover, guys. That is very important to apply sunscreen on daily basis. This is very important because कुछ लोग इवन मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि यार मैं उनको जब सनस्क्रीन रिकमेंड करती हूँ, सनस्क्रीन उनको बताती हूँ, तो वो मुझसे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं जाती, या मैं तो ऑलवेज मैं फोर व्हीलर में घूमती हूँ, मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं तो गाड़ी से जाती हूँ, गाड़ी से आती हूँ, मुझे धूप मेरे ऊपर धूप नहीं लगती, या मैं तो घर से ही बाहर नहीं जाती है, तो मैं शाम को निकलती हूँ, तो मैं फिर सनस्क्रीन क्यों लूँ? तो मुझे लगता है कि मुझे सनस्क्रीन की नीड नहीं है। तो वो लोग सनस्क्रीन ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि वाई सनस्क्रीन, वाई यूज सनस्क्रीन ऑन डेली बेसिस। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि सनस्क्रीन चाहे आप घर के अंदर हैं, चाहे आप बाहर हैं घर के, चाहे आप एरोप्लेन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं घर के बाहर अंदर, शाम में है, रात में है, दिन में है, तो आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए ऑन डेली बेसिस। कोई भी दिन आपको सनस्क्रीन का छोड़ना नहीं चाहिए। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यू नो व्हाट, सनस्क्रीन जो यूवी किरण होती है, यूवी एक्सपोजर से हमें बचाती है। यूवी एक्सपोजर सन की रेज होती है, यूवीए यूवीबी, बहुत हार्मफुल होती है हमारी स्किन को, हमारी स्किन की अंदर 3 लेयर अंदर जाके वो हमारे स्किन को डैमेज करना स्टार्ट करती है, और इसका असर हमें 2 से 3 साल में धीरे करके पता चलता है कि हमारी स्किन कितनी डैमेज हो गई है। डैमेज होने का आपको इसके मिलाजमा हो जाएगा, आपको डार्क सर्कल, अनइवन टोन स्किन और पैची स्किन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको स्किन पे हो सकती है। स्किन कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो आपको बताना चाहूँगी सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन को आपको डेली यूज़ करना चाहिए। और ये कौन सी सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आप ले सकते हैं विद 30 SPF 30 और मोर। इससे आगे की भी 30-40 जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। रिकमेंड किया जाता है कि आप एटलीस्ट ट्वाइस अ डे सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें, या आफ्टर 2 to 3 आवर्स अप्लाई कर सकते हैं, या तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो जरूर अप्लाई करें सनस्क्रीन को। लेकिन अगर आप अभी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आई सजेस्ट कि आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो सनस्क्रीन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको बताना चाहूँगी कि मैं 2 साल से कंटिन्यूसली सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, और एक ही भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन मैं सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हूँ। सनस्क्रीन का रिजल्ट अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने अपनी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है सनस्क्रीन का। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्किन भी बहुत अच्छी दिखे, फ्लोलेस स्किन दिखे, ग्लोइंग स्किन दिखे, इवन टोन स्किन दिखे मेरी, कहीं से काली कहीं से गोरी ना दिखे, एक समान स्किन मेरी दिखे, तो आप सनस्क्रीन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। क्लिंजर मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन
या अपनी स्किन का इसको इन 3 चीज़ों को अपनी स्किन का पार्ट बना लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितने भी टिप्स मैंने आपको बताई है, अमेजिंग टिप्स है, अमेजिंग रिजल्ट है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें विटामिन सी, ओमेगा 3, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप भी सनस्क्रीन को डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए। इसका अमेजिंग रिजल्ट है, और इसका आपको रिजल्ट आप इजी देख सकते हैं अपने फेस पे। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका दिखेगा अपनी स्किन को यंग बनाने के लिए। और आपको बताना चाहूंगी, रिंकल्स जो टाइम से, एज से पहले जो रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आ जाती हैं, उसको भी ये सनस्क्रीन रोकता है। हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है सन के डायरेक्ट एक्सपोजर से और लाइट से। हमारे घरों में जो लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, बल्ब होते हैं, इनसे भी प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये जो रेज होती है, इसकी इनमें से जो रेज निकलती है वो भी हमारे स्किन को हार्म पहुंचाती है। तो आपको घर के अंदर भी, अगर आप घर के अंदर तो तब भी आपको सनस्क्रीन की जरूरत है। तो जो लोग मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उनके लिए मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको, चाहे आप घर के अंदर है, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो या दिन हो, आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए। और रात को सोने से पहले आप कोई भी नाइट क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, लो फ्रेग्रेंस वाला। तो ये बताना चाहूंगी। नेक्स्ट है स्लीप स्मार्टर। यू नो व्हाट कि हमें 8 आवर्स जरूर सोना चाहिए, हेल्दी स्लीप लेनी चाहिए। जो 8 आवर्स के रिकमेंड किया जाता है कि 8 घंटे हमें जरूर सोना चाहिए। लेकिन 8 घंटे के साथ सोने के साथ साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगी। एक छोटा सा चीज है जिसमें जो है सिल्क फ्लो। अगर आप सिल्क प्रो का यूज करते हैं सोने से पहले, तो अपनी जो तकिया होती है, तकिया सिल्क की होती है, रेशम के कपड़े की जो तकिया होती है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपके लिए वो रिकमेंड किया जाता है कि आपको वो भी अच्छा होता है। उससे आपको जो ब्रेकेज होता है, या बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बाल उससे नहीं टूटते हैं, रात में जो बाल हमारे टूट जाते हैं उससे वो नहीं टूटते हैं। तो इसके लिए आप जो पिलो होती है, ये इस पिलो का भी यूज कर सकते हैं। रेशम के कपड़े की पिलो का आप यूज कर सकते हैं रात को सोने के लिए। ये अपनी हमारी स्किन को रिंकल्स से भी प्रोटेक्ट करता है। जो रिंकल्स आते हैं हमारी स्किन पे, उसको भी, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो आज मैं, अगर मैं अपने पूरे टॉपिक को समराइज करूँ, जो टॉपिक मैंने आज कवर किया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि हम लोग अपनी स्किन पे क्या चीज अप्लाई करें, या हम कुछ भी उठा के कोई भी क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि क्या वो चीज जो हम यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारी स्किन के लिए बना हुआ है, नहीं बना हुआ। दैट मीन्स कि अपने स्किन को टाइप को पहचानिए, और क्या क्या चीजें आपको यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे। डेली रूटीन डेली डेली के रूटीन फॉलो करना चाहिए अपनी स्किन पे। डेली अपने आपकी स्किन को केयर की जरूरत होती है। तो डेली आप अपनी स्किन को, डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, ओमेगा 3, विटामिन C, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और हेल्दी बैलेंस डाइट, पैंटी वाटर, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन फ्लॉलेस, ग्लो कर रही है। और दैट इज, मैं इसकी लाइव एग्जांपल हूँ, और मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ सारी चीज़ें, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिए डेली बेसिस पे। आप, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप भी इसमें यूज़ कीजिए। और अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिला है, कुछ आपके लिए किसी काम, मतलब आपको इसमें कुछ सोचने के लिए मजबूर किया है आपकी, आप क्या यूज़ करें, और आप पूछना चाहते हैं कि मैं क्या यूज़ करूं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। और मेरे पेज में भी आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, और या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मेरे पेज में है। तो और आपको बताना चाहूंगी कि आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पुट करना है तो मुझसे पुट कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या यूज़ करूँ अपने फेस पे, तो मैं आपको इसके लिए बता सकती हूँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ वापस से आपके सामने लाइव आऊंगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Have a great day ahead. Bye bye. Take care.